वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में आज की हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान स्वरूप में अपने मन को, हृदय आत्मा को लगाकर उन भगवान के दिव्य गुणों को, उनके दिव्य सामर्थ्य को, उनके दिव्य ज्ञान को और उनकी दिव्य चित्र विचित्र रचनाओं को जाने, समझें, अनुभव करें। ये भगवान की महिमा है। इन महिमाओं में ही भगवान का यश है, उनका व्यक्तित्व, उनका विशाल महान अनंत स्वरूप है। भगवान की वैसे कोई प्रतिमा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः। जिसका नाम ये महान यश है, जिसका स्वरूप ये महान यश है, जिसका व्यक्तित्व ये महान यश है, जिसकी ओर खींचने वाला ये महान यश है, उसके स्वरूप से जोड़ने वाला उसकी महिमा, उसका महान यश है। जो जगत के कण कण में, जो सृष्टि के हर घटक में और मानव के देह के हर अंग प्रत्यंग, ऊतक, कोष्ठक, कोशिका में झलक रहा है। जो जगत के पदार्थ मात्र में, परमाणु मात्र में, जो सर्वत्र उसकी व्यवस्था, उसका सामर्थ्य, उसका दिव्य चिंतन, उसकी दूरदर्शिता झलक रही है, यही भगवान का व्यक्तित्व है। यही भगवान के प्रति हमें जोड़ने वाला है। यही भगवान में हमारी आत्मा की रुचि पैदा करने वाला है। जिसका आनंद, जिसका ज्ञान, जिसका स्वरूप, जिसका प्रभाव, जिसका प्रेम, जिसकी करुणा, जिसका स्नेह का कोई अंत न हो, अनंत हो, उसमें जब आत्मा रम जाता है, जब उसमें आत्मा उसकी भक्ति में, उसकी भावना में लीन हो जाता है, तो उस अनंत में उतरकर आत्मा भी अनंत
आनंद की ओर चल पड़ता है। साधक ध्यान अवस्थित होकर, आसनस्थ होकर, जब अपने आत्मा को, हृदय को परमात्मा के उस अनंत ज्ञान, विज्ञान, रचना, महिमाओं के अवलोकन में लगाता है, तो उसको ज्ञान भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है, अपनत्व भी मिलता है। उस सारे सद्गुणों को भगवान की महिमाओं के अवलोकन में, भगवान के ध्यान में ही प्राप्त कर लेता है। वहीं से उसके भीतर ये सोच समझ जीवन की विकसित होती है कि जीवन को जीना किस तरीके से। अपने जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, जिन्होंने बड़े बड़े अद्भुत आविष्कारों को जन्म दिया, बड़े बड़े रहस्यों को खोजा, महर्षि कपिल मुनि ने तो इस विश्व के मूल तत्वों को ही समाधि द्वारा खोज डाला। उन्हें यहीं से तो प्रेरणा मिली थी, उन्हें यहीं से तो तत्वों की और बढ़ने की जानकारी मिली थी। यहीं से वो आगे बढ़े और उन्होंने तत्वों का साक्षात्कार किया और उन तत्वों को फिर संपूर्ण दुनिया के सामने रख दिया। हमारे पूर्वजों का जो उत्कर्ष हुआ, हमारे पूर्वजों ने जो ख्याति प्राप्त करी, और हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि दूरदर्शी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त हुए, उसका आधार परमात्मा के प्रति उनका समर्पण, परमात्मा के प्रति उनके हृदय में सद्भाव, परमात्मा के प्रति समाधि द्वारा उनका प्रेम, यही चीजें थी जिनके कारण उन्होंने जगत के गुह्यतम रहस्यों को खोज डाला और दुनिया के सामने रखा। महर्षि भारद्वाज मुनि, जिन्होंने वेद का अवलोकन किया और परमात्मा का ध्यान किया, समाधि के द्वारा उस विधाता की जगत रचना को, विश्व में फैले सर्वत्र पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव को जाना, और देखो उन्होंने विमान शास्त्र की रचना करी। सृष्टि के आरंभ से चली आ रही ज्ञान विज्ञान की परंपरा के महर्षि भारद्वाज मुनि संवाहक थे, और उनके हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची आस्था थी। उसी आस्था के कारण महर्षि भारद्वाज ने सदियों पहले विमान शास्त्र की रचना की, जिसमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, एक लोक से दूसरे लोक पर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने का सामर्थ्य है। उनके शास्त्र में मिलता है कि ऐसे ऐसे विमान बनाए उन्होंने, उन्हीं विमानों पर बैठकर मानव एक जगह से दूसरी जगह, एक लोक से दूसरी लोक में चले जाता था। यंत्र सर्वस्व नामक उनका ग्रंथ इस बात का आज भी प्रमाण प्रस्तुत करता है, जिसमें उच्च और निम्न स्तर के सभी विचरने वाले विमानों के वर्णन है और विविध धातुओं
से उन विमानों का निर्माण हुआ करता था। उनका दिव्य अवलोकन महर्षि कणाद मुनि के द्वारा लिखे वैशेषिक शास्त्र में होता है। इन ऋषि मुनियों के पास में ये ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि सबसे ऊंची जो दुनिया की किताब है, जिसमें ज्ञान का सागर है, वो किताब वेद है। वेद से बढ़कर सत्य विद्याओं का खजाना कहीं पर नहीं है। वही वेद आज हमारे पास में, लेकिन हमें वो दिखता नहीं उस वेद में जो उन्हें दिखता था। हमारे लोगों को उस पर भी संदेह होता है। उसका कारण है कि उनका हृदय पवित्र था, उनकी आत्मा पवित्र थी, उनका अंतर जगत पवित्र था, उनका दृष्टिकोण पावन था। इसलिए वो चीजों को उस दृष्टि से देखा करते थे और इतना ऊंचा सोचा करते थे। एक हुए भगवान धन्वंतरी। महर्षि धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य प्रवर्तक माने जाते थे, जिन्होंने धन्वंतरी संहिता नामक शास्त्र का निर्माण किया। एक हुए महर्षि सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सा शास्त्र के प्रवर्तक हुए। इसी परंपरा में आगे नागार्जुन हुए। ये सारे महापुरुष, भगवान ने जो जगत बनाया है, इस जगत में जो जो नाना भगवान के द्वारा संचालित हो रहे संस्थान है, नाना जो पदार्थ है, उन नाना पदार्थों के अवलोकन से ही इन तत्वों का ज्ञान विज्ञान निकल कर सामने आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जगत के सूक्ष्म पदार्थों के अवलोकन की ओर ध्यान दें। महर्षि भास्कराचार्य हुए। महर्षि भास्कराचार्य प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने ज्योतिष विद्या में बहुत गहरी दृष्टि प्राप्त करी थी। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम का एक महान ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर हजारों सालों पहले उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को खोला। पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस तत्व को, इस ज्ञान को उन्होंने उजागर किया। यद्यपि ये ज्ञान तो उनसे पहले हमारे विश्व के परमपिता परमात्मा ने वेदों में प्रकट कर ही दिया था। उन्हीं वेदों के अध्ययन और निरंतर ध्यान और समाधि के द्वारा इस महान ज्ञान को उन्होंने खोजा। धरती गोल है, सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य से इतनी दूरी पर धरती और धरती से इतनी दूर पर सूर्य है। साथ में दशमलव प्रणाली का आविष्कार आर्यभट्ट ने करके उजागर किया। ये सारे महापुरुष कैसे महापुरुष बने? कैसे इन्होंने आकाशीय पिंडों का, कैसे इन्होंने सौर परिवार के घटकों का, कैसे इन्होंने ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में विचरण करने वाले दिव्य लोकों का पता लगाया। महान वराह मेरे खगोल शास्त्री, जिन्होंने सौर चंद्र वर्षीय और पाक्षिक कैलेंडर आदि का निर्माण किया। आयनांश का जिन्होंने निर्माण किया। ये कैसे दुर्लभ विचित्र महापुरुष थे।
इनको कहाँ से ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ? अगर हम इन चीजों पर विचार करें तो हमें ये जो श्लोक कह रहा है कि भगवान संस्थानों का संचालक है, ऐसे कितने संस्थान हैं, ऐसे कितने विषय हैं, ऐसे कितने अलग अलग पदार्थ हैं, और ऐसे कितने अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के समूह हैं, कितने संघात हैं जिनका परमात्मा संचालन कर रहे हैं। हम कौन से विषय को हम चुनते हैं, हम उसी विषय की गहराई में पहुंचते चले जाएंगे। रसायन शास्त्र का निर्माण दुनिया के महान चिकित्सक नागार्जुन ने किया। दिव्य रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के वे जनक हुए। इनके समय आज के विद्यालय नहीं थे, आज की कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी, इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी स्कूल कॉलेजों की। ये लोग जंगलों में, मुनियों के चरणों में, गुरुजनों के गुरुकुलों में रहकर अध्ययन करते थे। ये ध्यान, समाधि, प्रभु की उपासना और शुद्ध शाकाहारी पवित्र अन्न जल ग्रहण करते थे। निरंतर धर्म तत्वों का पालन करते थे। और ये सब करते हुए भी इन्होंने उस धर्म तत्व के साथ और परमात्मा की भक्ति तत्व के साथ जो जीवन में ऊंचाई उड़ी, उन ऊंचाइयों को आज के लोग कल्पना तक नहीं कर पाते। सर्जरी के प्रथम आविष्कारक, प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्साओं के सिद्धांत देने वाले महर्षि सुश्रुत कितने अद्भुत महान महर्षि थे। आचार्य चरक, जिन्होंने आयुर्वेद के महान तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया के कल्याण के लिए चरक संहिता का निर्माण किया, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ माना जाता है। ये कितने अलग अलग विषय हैं जिनमें हमारे पूर्वजों ने कितना काम किया है। भगवान महर्षि कणाद मुनि, जिन्होंने परमाणु, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांतों का सृष्टि के विज्ञान, परमात्मा के इस दिव्य लोगों में विचरण करके समाधि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि बोधायन मुनि, जिन्होंने प्रमेय, रेखागणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के विज्ञान को खोज निकाला। घास फूस की टपरी में रहने वाले ये मुनिजन, पर्णकुटियाओं में रहने वाले ये मुनिजन, लंगोट लपेटने वाले, धोती ओढ़ने वाले, यज्ञोपवीत पहनने वाले, हाथ में माला और एक तुम्बी रखने वाले ये मुनिजन, झरनों का जल पीने वाले और फल फूल खाने वाले ये मुनिजन, धन, वैभव और संसार की चकाचौंध से दूर जंगलों में अपनी कुटियाओं में सीधा प्रकृति की गोद में बैठकर विश्व के निर्माता विधाता का भजन करने वाले ये मुनिजन कैसे जगत के रहस्यों का अवलोकन करते थे, कैसे जगत के रहस्यों को भांपते थे, कैसे जगत के इन भांति भांति के विज्ञानों को खोज करके दुनिया के सामने रखते थे और दुनिया का आकर्षण उस परमात्मा की ओर बढ़ाते थे। लोगों में श्रद्धा उस भगवान के प्रति पैदा करते थे।
वे महान महर्षि भगवान अगस्त्य मुनि, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था, जिन्होंने आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीकी का गुर समझा था। इसलिए ये हमारे पूर्वज हमें वो मार्ग दिखाते हैं, जिस मार्ग पर हमारे पूर्वजों की पूरी परंपरा, पूरी की पूरी उस समय की पाठशालाएं, उस समय की विद्यालय, उस समय की शिक्षाएं, पद्धतियां कितनी वैज्ञानिक हुआ करती थी, उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती। ऐसे हजारों विषय हैं। मु- मुनिवर नारद अपने गुरुजनों से ऐसी 64 विद्याओं की चर्चा करते हैं। जब वो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अश्वनी कुमारों की शरण में गए, जब उन्होंने कहा, भगवान, मैं ज्ञानी हूं, मैं शब्दवित हूं, परंतु मैं आत्मनवित नहीं हूं, मैं ब्रह्मवित नहीं हूं। मैंने आत्मा को नहीं जाना, मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, मैंने केवल शब्दों को जाना है। मैंने 64 विद्याओं को पढ़ा है, जिसमें अग्नि विद्या, जल विद्या, वायु विद्या, अंतरिक्ष विद्या, भूगर्भ विद्या, नाना विद्याओं का अद्भुत विज्ञान है। और ऐसी अनेक विद्याएं हैं जिनका हमें कहीं अता पता भी नहीं मिलता आज। कुछ जो संकेत मिलते हैं वो हमारे पूर्वजों के साहित्य में मिलते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी प्रीति परमात्मा के साथ में विशेष हो, जैसे स्वामी दयानंद जीवन की अंतिम वेला में इतने उत्साहित थे, उनके चेहरे पर जब जाने लगे मानो सूर्य का तेज, सूर्य का आलोक दमक रहा था। उन्हें शरीर छोड़ते हुए जरा भी मलाल नहीं था। ये सब क्या था? आदमी संसार को जब छोड़ता है तो उसे कितने पदार्थों का मोह जकड़ लेता है। बच्चों का, संबंधियों का, जो उसने धन वैभव खड़ा किया है, मकान, दुकान, आभूषण, सोना चांदी, कपड़े लत्ते, क्या क्या पकड़ लेता है। लेकिन देखो महर्षि को, अंतिम समय में वो भगवान की स्तुति उपासना करते हैं, प्रार्थना उपासना, मंत्रों का गान करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, जो जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करके प्रभु का नाम लेकर एक गहरी लंबी श्वास छोड़ते हैं और उसी के साथ देह त्याग करके अपने अगले लोक की ओर चल पड़ते हैं। शरीर रूप को त्याग करके आत्म रूप में चल पड़ते हैं। इसे कहते हैं सच्ची निष्ठा, इसे कहते हैं तत्व ज्ञान, इसे कहते हैं ईश्वर की भक्ति की पराकाष्ठा।
कि उस व्यक्ति को इस जीवन से दूसरे जीवन में छलांग लगाने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई, जरा भी दुनिया के मोह ने उसे नहीं पकड़ा। ऐसे लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, या यूं कहें इस संसार से उस परमात्मा के आनंद में प्रस्थान करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हम लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास लाने के लिए, भगवान की जो संसार में ज्ञान विज्ञान, उनकी महिमा, उनका यश, जो इन नाना प्रकार के विज्ञानों में सब और बिखरा हुआ है, जिन ऋषि मुनियों के बारे में अभी मैंने निवेदन किया आपसे, ऐसे और अनेकों ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अलग अलग विद्याओं का आविष्कार किया, जिन्होंने अलग अलग रहस्यों की खोज करी। इन सब से प्रेरणा प्राप्त करके हम भी उस परमात्मा के दिव्य ज्ञान के सागर में गोता लगाएं। ध्यान रखें, सब ऋषि मुनियों को इन तत्वों का ज्ञान इसी शरीर के भीतर बैठकर समाधि विज्ञान अष्टांग योग की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को पहले सच्चा बनाएं। अगर हमारे हृदय में कपट होगा, अगर हमारे हृदय में छल कपट होगा, अगर हम दूषित हृदय के साथ में भगवान का भजन करेंगे, तो उस भगवान के जगत के रहस्यों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस दिव्य धारा के दिव्य रत्नों को पाने के लिए तो साधक को परम पवित्र होना पड़ता है। जिनकी पवित्रता पराकाष्ठा तक चली जाए, जिनका हृदय का निर्मलता, शुद्धि, पावनता चरम को छू ले, उन्हीं के लिए भगवान के उन महान विज्ञानों के द्वार खुला करते हैं। छली कपटी, रागी द्वेषी, स्वार्थी भगवान की दिव्य विज्ञानों का व्यक्तिगत हितों, स्वार्थ और अभिमान के लिए दुरुपयोग करने वाले, क्षुद्र हृदय रखने वाले लोगों के लिए, उपासकों के लिए नहीं खुला करते। उन विज्ञानों के द्वार तो उन्हीं दिव्य आत्माओं के लिए खुलते हैं जो वास्तव में अपने हृदय में इस विशाल ब्रह्मांड के जनक, जगत के अनंत जीवों के पिता, समस्त सृष्टि के रचनाकार, उस नियामक नियंता सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु को सर्वभाव से स्वीकार कर चुके हैं, जो हर पल के साथ में उस विदाता की भावना में जीते हैं और धर्म तत्वों को आगे रखकर जगत में अन्य प्राणियों के साथ में व्यवहार करते हैं। ऐसी परंपरा का अनुसरण करके, जिस परंपरा का आगमन और जन्म प्रभु की वेद वाणी से होता है, ऐसे तत्वदर्शी उस महान प्रभु के दिव्य रहस्यों के, दिव्य विज्ञानों के खजानों को प्राप्त कर पाते हैं। सो आइए जो श्लोक में कहा गया है कि हम उस भगवान के संस्थानों का अवलोकन करें, उससे हमें सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान
और जीवन को सार्थक बनाने की दृष्टिकोण प्राप्त होगा। हम उस भगवान के समान ही जीवन के रहस्यों में तन्मय होकर उनको समझने का प्रयास करें। स तन्मयो ही अमृत ईश संस्थो जे। वे भगवान देखो कैसे तन्मय हैं, जरा भी चालक यदि पथ से दृष्टि हटा लें तो कभी भी उसका वाहन रास्ते से भटक सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, दुर्घटना को प्राप्त हो सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए, कभी सूर्य से पृथ्वी टकराती नहीं, कभी पृथ्वी से मंगल टकराता नहीं, बुध टकराता नहीं, शनि टकराता नहीं, चंद्रमा टकराता नहीं, अन्य ग्रह उपग्रह टकराते नहीं। देखिए कैसे पहाड़ों ने, पर्वतों ने पृथ्वी की सब प्लेटों पर संतुलन बना रखा है। कैसे नदियां नीर को लेकर धरती के अंतिम कोने तक जाती है और सारी धरती की प्यास बुझाती। कैसे ऊंचे हिमालयों से सूर्य के ताप से बर्फ पिघलता है और पिघल करके स्वच्छ निर्मल औषधीय जल का रूप लेकर नदी रूप में धरा पर बहता हुआ धरा के जीव जगत को जीवन देता है। जब हम विचार करेंगे कि इस सारे जगत को, समस्त पदार्थों को, समस्त विज्ञानों को, समस्त व्यवस्थाओं को, जितने भी संसार में घटक हैं, उन सारे घटकों को भगवान कैसे धारण किए हुए हैं कि कहीं पर 1,98,53,122 वर्षों में अब तक कहीं कोई दुर्घटना नहीं घटी। इस चतुर्युगी का ये चतुर्थ युग चल रहा है, कलयुग। 3 युग बीत गए, 3 युगों से, और ये भी इस सृष्टि की 28वां 28वीं चतुर्युगी 7वें मनवंतर की चल रही है। तो देखिए कैसे भगवान जगत को, जगत के इन घटकों को, सब संस्थानों को धारण किए हुए हैं, पूर्णतः तन्मय होकर, कि उनके ज्ञान विज्ञान से, उनकी सर्वज्ञता से, सर्वव्यापकता से, उनके सर्वाधार तत्व से एक भी अणु परमाणु छूटा हुआ नहीं है। अगर हम इस प्रकार से विचार करेंगे, जो भी हमारे संपर्क में सर्वप्रथम पदार्थ आता है, उस पदार्थ पर तो हम धीरे धीरे उस पदार्थ की गहरी गहराई में उतरते चले जाएंगे। हमारे जो पूर्वज महान महर्षि थे, उनके हृदय में परमात्मा के प्रेम की गंगा क्यों बहा करती थी?
क्योंकि उन देवताओं का हृदय इतना निर्मल था, उनकी आत्मा इतनी धर्म तत्वों से पावन पवित्र हो चुकी थी कि उनका मन जिस रहस्य की ओर लग जाता था, उसी रहस्य के गहरे तत्वों के विज्ञान को प्रकट कर दिया करता था। कहते हैं वितर्क समाधि में पांचों स्थूल भूतों के विज्ञान को योगी जान लेता है। और विचार समाधि में स्थूल भूतों के कारण सूक्ष्म भूतों के तन्मात्राओं के तत्वों को जान लेता है। और आनंद समाधि में जनाने वाले जो उपकरण हैं, अंतकरण बहिष्करण, उन करणों के विज्ञान को, उपकरणों के विज्ञान को, इंद्रियादि के विज्ञान को जान लेता है। फिर कहते हैं उससे ऊंची उड़ान भरता है। और फिर अस्मिता समाधि में साक्षात बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व को, अपनी दिव्य महान आत्मा को जान लेता है। ज्ञान के द्वारा जगत के जड़ और चेतन तत्वों को, शरीर और निहित देह में आत्म तत्व को जानकर फिर साक्षात भगवान की कृपा और व्यवस्था से आत्मा के बिना वृत्ति के स्वरूप को जानता है। और फिर परमात्मा की कृपा से स्वरूप को जानता है। लेकिन ये कब हो पाता है? जब वो साधक पहले यम नियमों को साध करके अपने आप को महान दिव्यात्मा बना चुका होता है। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, यम और नियमों के प्रयोग से, जब तक हमारी वाणी शुद्ध नहीं होगी, वाणी का व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारे मानसिक भाव पवित्र, मानसिक जीवन पवित्र नहीं होगा, जो देह के, वाणी के, हाव भाव के पीछे मस्तिष्क में, अंतकरण में छिपा हुआ जीवन है, जिसमें पाप हैं, भेदभाव हैं, जिसमें छल कपट हैं, जिसमें चतुरता चालाकी है, जिसके अंदर अधर्म अन्याय हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरणों की योजनाएं हैं, वो सब जब तक अपना शुद्ध नहीं होगा, तब तक ईश्वर आगे का सोपान हमारे सामने प्रदर्शित ही नहीं करेंगे कि हम उस पर चढ़ सकें। जिसकी जितनी योग्यता होती है उसको वो डिग्री मिल जाती है। मनुष्य का सामाजिक जीवन श्रेष्ठ बनता है यमों के पालन करने से। उसमें सबसे पहला जो तत्व है वो अहिंसा का तत्व है। सर्वथा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। तुम कपिल बनना चाहते हो, कणाद बनना चाहते हो, व्यास जैमिनी पतंजलि बनना चाहते हो, तुम आकाश में, अंतरिक्ष में, दिव्यलोक लोकांतरों में ऊंची उड़ानें भरना चाहते हो, तुम हृदय की गुहा में उतर करके अंतर जगत के रहस्यों को खोजना चाहते हो, तो पहले
अहिंसा को जीवन में धारण करो। पहले आप अहिंसा के परम अवतार अपने आप को बनाओ, जीवन में अहिंसा को अवतरित करो। जब सच्चे अर्थों में अहिंसक बन जाओगे तो भगवान आगे का द्वार खोल देगा। तो शायद फिर हम जान सकेंगे जिस पगडंडी पर अपने पूर्वज गए हैं उस पगडंडी पर हम भी चल सकेंगे। जिसे इस अनंत अंतरिक्ष के अंदर जिनकी दृष्टि अंतर्ज्ञान की अंतर्चक्षुओं की फैली है, जिन्होंने इन्हीं पेड़ पौधों के गुणकर्म स्वभावों को दिव्य दृष्टि के द्वारा जाना है, वो दिव्य दृष्टि अपने जीवन में भी अंतर जगत में विकसित होगी। लेकिन वो तब होगी जब हमारा हृदय परम शुद्ध होगा। हम अशुद्ध हृदय को लेकर ऊंची उड़ानों की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन ऊंची उड़ानें भर नहीं सकते। जब तक अपना अंतर जगत नैतिक नहीं होगा, जरा भी उसमें अनैतिकता रहेगी, तब तक हम प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाएंगे और प्रभु के स्नेह की गंगा का अमृत पान भी नहीं कर पाएंगे। तब तक हम योनियों से योनियों में ही भटकते रहेंगे। तब तक हम अपनी आत्मा को लक्ष्य 84 के बंधनों से मुक्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी चेतना को इन तमाम बंधनों से आजाद करना चाहते हैं और अनंत अंतरिक्ष में दिव्य ज्ञान विज्ञान की उड़ानें भरना चाहते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों ने जिस पगडंडी पर चलकर जगत के उन गुह्य रहस्यों का विज्ञान प्राप्त किया है, उसी सरीके उसी तरीके उसी पावन पथ से होकर चलना गुजरना होगा। यदि हमारा अभिमान आगे रहेगा, अगर हम सत्य के सन्मुख सिर झुका नहीं सकते और हम अभिमान के अहम को त्यागने के लिए नतमस्तक नहीं हो सकते, तो हम उन दिव्य उड़ानों को कभी भर नहीं पाएंगे। तो हम उन दिव्य रहस्यों को कभी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। फिर हम स्त्री शरीर को पाकर स्त्री शरीर के चरम ध्येय को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर हम पुरुष शरीर को पाकर उस पुरुष शरीर से जिन उड़ानों को उड़ा जाता है, जिन ऊंचाइयों को छुआ जाता है, जिन तत्वों के चरम तक पहुंचा जाता है, उन तत्वों के अवलोकन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले जरूरी है कि हम एक साफ सुथरे सरल स्वच्छ ईमानदार इंसान बने। पहले हम एक मननशील मनुष्य बने। हमारे हृदयों में हमारे आत्माओं में धर्म तत्व मानवता का दीप प्रज्वलित हो। उसका ईंधन भगवान का ज्ञान ये वेद हो। अपने पूर्वज ऋषि मुनियों ने वेदानुलौकन से जिस ज्ञान विज्ञान के तेज को प्राप्त किया है, उसी तेज को हम भी अपने कर्म भूमि पर अपने ज्ञान के उस दीप के ईंधन बनाएं। जैसा कि भगवान पतंजलि कहते हैं कि साधना की उन ऊंचे सोपानों को चढ़ने के लिए है साधक, तुझे पहले यम नीम के पावन सोपानों को चढ़ना होगा। तो आसन की उस गहरी गहराई को, उस दिव्य अनुभव को पाना चाहता है, उस प्राणायाम से तू अपने अंतर जगत को जीतना चाहता है, तू प्रत्याहार से अपने अंतर तत्वों को अपने वश में करना चाहता है, यदि तुम अपने मन को वशीकार का अधिकारी बनाना चाहते हो, तो पहले
यमों के सोपानों को चढ़ो, उसमें दिन रात रमण करो, अहिंसा का अनुष्ठान करो, अहिंसा को निरंतर जीवन में अनुभव करो। वो जो कहा है कि जब हृदय तुम्हारा किसी भी समय और किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को दुख देने के लिए प्रवृत्त न हो, आदमी हृदय की बात को वाणी तक नहीं आने देता। चतुर आदमी हृदय की बात को शरीर की क्रिया तक नहीं आने देता। मूर्ख आदमी हृदय को वश में नहीं रख पाता, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। वो अपनी वाणी से उन भावनाओं को बिखेर देता है। वो अपनी क्रियाओं से उन कुटिल भावों को व्यवहारिक रूप देता है। ऐसा आदमी तो जगत के व्यवहार में पकड़ा जाता है, परंतु कुटिल आदमी अपनी बुरी बुराइयों के तत्वों को भीतर दबाए रखता है। वो वाणी तक नहीं आने देता, क्रियाओं तक नहीं आने देता। ऐसा दुर्गंधित इंसान ईश्वर की दुनिया में कैसे प्रवेश कर सकता है? इसलिए महर्षि पतंजलि मुनि ने कहा, महाभारत के रचयिता भगवान वेदव्यास ने कहा, आत्मा को परमात्मा के आनंद से परिपूर्ण कर देने वाले वेदांत शास्त्र के रचयिता मुनिवर व्यास ने कहा कि देखो साधक साधिकाओं, तुम्हें यदि उस दिव्य लोक की दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करना है, लक 84 के बंधुओं से अपनी आत्मा को छुड़ाना है और इसी जीवन में आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अहिंसा की प्रतिष्ठा करो। सबसे पहले अहिंसा में स्वयं को स्थापित करो और इस अहिंसा को पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, कि अहिंसा में जरी भी खामियां, जरा भी कोई कमियां न रह जाए, उसके लिए भगवान वेद व्यास ने 9 रास्ते और बताए, 9 सोपान और बताए। तुम अहिंसा को परिपूर्ण रूप में शुद्ध जीवन में जीना चाहते हो तो सत्य का पालन करो, अस्तेय का पालन करो, चोरी का त्याग करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपरिग्रह का पालन करो, शौच का संतोष का पालन करो, तप का स्वाध्याय का, और अंत में का ईश्वर प्रणिधान का पालन करो। अगर तुम जीवन में इन 9 सोपानों को चढ़ गए तो समझना तुम्हारी अहिंसा शुद्ध हो गई। समझना तुम्हारा अहिंसा का जो व्रत धारण किया है, वो व्रत तुम्हारा लेना सफल हुआ। अगर तुम अहिंसा के व्रत को सिद्ध कर लेते हो तो फिर तुम्हारा लगाया हुआ आसन तुम्हारी आत्मा को परमात्मा के दिव्य लोक की ओर ले जाने में सक्षम होगा। फिर तुम्हारा वो आसन तुम्हें उस दिव्य अनुभूति से रूबरू कराएगा। अगर बिना अहिंसा को सिद्ध किए, बिना सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को सिद्ध किए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध किए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा आसन लगे, प्रत्याहार हो, धारणा जमे, ध्यान लगे और समाधि लगे, तो गहरे अंधकार में जी रहे हो। बहुत दूर खड़े खड़े तुम वो दिव्य कल्पनाएं कर रहे हो जिन कल्पनाओं के आसपास भी नहीं हो। इसलिए
इसलिए साधक के लिए परम अनिवार्य तत्व यह है, यह उपदेश है साधक के लिए परम ग्राह्य, कि वो जीवन को अत्यंत निर्मल बनाए। यदि भगवान के दिव्य लोकों में अपनी चेतना को वो विचरण कराना चाहता है, यदि वो परमात्मा में आत्मरति कराना चाहता है, आत्मा को रमण कराना चाहता है ना, तो उससे भगवान पतंजलि, भगवान वेदव्यास के बताए इन कल्याण के 8 सोपानों को, सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। ये आत्मा जिस अंतकरण में रहता है, उस अंतकरण में जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयों के जितने भी संस्कार, जितने भी अंतकरण के परमाणु में चिपके हुए हैं, वो सारे परमाणु में चिपकी हुई, जमी हुई जो संस्कारों की छापें हैं, उन संस्कारों की छापों को धोने का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अहिंसा में है। इसलिए धर्म तत्वों के परम पुरोधाओं ने, गूढ़ धर्म तत्व के तत्व के मर्म को जानने वाले अपने पूर्वज महान दिग्गज साधकों ने यह सूत्र दिया है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। बिना उस परम धर्म को प्राप्त किए हम भगवान के द्वारा संचालित संस्थानों के, अर्थात दिव्य रहस्यों के, दिव्य लोक लोकांतरों के, दिव्य व्यवस्था और नियमों के, जो संपूर्ण ब्रह्मांड भुवनों में, जो लोक लोकांतरों में, शरीर के सब अंग प्रत्यंगों में, जो पूरे विशाल विश्व, इस जगत की संपूर्ण व्यवस्था और विज्ञानों में काम कर रहा है, प्रभु का संचालन, उन्हें नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जिन महर्षि श्वेताश्वतर भगवान ने ये तत्व ज्ञान हमें प्रदान किया है, कि हम उस जगत पिता के पावन चरणों में उसका परम आनंद विज्ञान पाना चाहते हैं, तो अपने को साधना की इन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। सो अब मैं मौन होता हूँ। आपने जो सुना है और जो समझा है, इस पर अगले 5 मिनट आप विचार करें और देखें कि इन गहरी गहराइयों में क्या आप उतर सकेंगे, या संपूर्ण अभिमान तत्व का त्याग करके, क्या संपूर्ण अपने ईगो की हत्या करके, उसका गला काट करके, कि आप संपूर्ण अपने इमेज को मिटा करके सत्य के चौले को धारण करेंगे, या इन ऋषियों की आदेश का, इनकी बताई सीढ़ियों का, इनके बताए ज्ञान विज्ञान का जीवन में धारण करके अपने को संपूर्ण रूप में समर्पित करेंगे। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो अवश्य इस राह पर भगवान के विज्ञान को आप पा सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं विचारें। ओ, अगले 5 मिनट आप ध्यान करें, विचार करें, अपने जीवन के निर्माण और सृजन और इसकी सफलता के लिए कुछ संकल्प करें, व्रत लें। ओ, कीजिए।
हो हो। इस प्रकार उन्नति के विज्ञान को, आत्म उत्थान के रहस्य को, आत्म कल्याण और जीवन के सफल बनाने की प्रक्रिया को आत्मसात करते हुए और इस जीवन के उत्थान की पगडंडी पर चलने के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए इस व्रत में, संकल्प में स्वयं की आत्मा को, अंतकरण को, अपने भावों को बांधते हुए भगवान के प्रति हृदय से अनंत श्रद्धा, आस्था, भक्ति, कृतज्ञता को अर्पण की कि उनका जो जीवन है, जो हमें मिल रहा है, उनसे जो हमें प्रतिपल जीवन मिल रहा है, उनके द्वारा जो हमारे शरीर को, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को धारण किया जा रहा है, इन सब का उद्देश्य जो उन्होंने आत्म कल्याण रखा है, उस आत्म कल्याण को ही हम जीवन में सर्वोपरि रखें, बाकी सब चीजों को गौण कर दें। ऐसे संकल्प से अपने आप को बांधें और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करें। अगर हम भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित करके भागवत आदेश के प्रति अपने आप को समर्पित करके वेदादेश के अनुरूप जीवन को जीते हैं, तो अवश्य अपना ये मनुष्य जीवन सफल होता है। तो अब भगवान का धन्यवाद करें, भगवान के धन्यवाद के भावों से स्वयं को ओतप्रोत करें। आत्म कल्याण के संकल्प से स्वयं को संकल्पित अनुभव करें और इस प्रकार इन भावों से ओतप्रोत रहते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। और जिन तत्वों को आपने अपने संकल्प में सजोया है, उन संकल्पों को जीवन व्यवहार में जीने का प्रयास करें। शांति पाठ। शांति शांति शांति। अब इन पावन भावों के साथ स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए पूरे शरीर को अनुभव करें। अनुभव करते हुए दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से संपूर्ण मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब आप में किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है।